किस तरह से और कैसे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो, माने अपने विंडोज 7 को रीस्टोर कर सकते हो। और इसे रीस्टोर करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके सिस्टम में, माने आपके सी ड्राइव में या आपके डेस्कटॉप पे या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में किसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा भी होगा या फाइल होगा, अगर बाई मिस्टेकली आपका वो डिलीट हो गया है परमानेंटली, तो इसे रीस्टोर करने से वो डेटा भी आपका वापस आ जाएगा। और आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान के चलिए आपके विंडोज़ में आपके विंडोज से रिलेटेड किस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, या सेटिंग से रिलेटेड, या किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन या गेम से रिलेटेड, मैं सॉफ्टवेयर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ना कि हार्डवेयर लेवल पे, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपके सामने रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर बाय द वे, अगर इन केस अगर आपके सामने यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर शो होता है, या क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो होता है रेड कलर का, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूं। तो आप उस वीडियो को वॉच करके अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व कर लेने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे आपके सामने डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो अब आपको करना क्या है, तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। तो मैं आपको रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे आप अपने सिस्टम को, मैंने आप अपने विंडोज को रीस्टोर करोगे, तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है, आपका जो विंडोज है, वो एक दो दिन आपका पास्ट में चला जाएगा, मैंने एक दो दिन पीछे चला जाएगा। और एक दो दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी टाइम और डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे जाएगा, माने पास्ट में जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे बाय द वे, जैसे मान के चलिए कि आपका सिस्टम में या आपके विंडोज में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ना कि हार्डवेयर से रिलेटेड, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, या कोई भी इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, ने एक दो दिन पीछे करोगे। तो एक दो दिन पीछे होने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम एक दो दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज वैसा हो जाएगा। अगर बाय द वे दो तीन दिन पीछे मेरे पास्ट में आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, तो वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। आपके सिस्टम से जो अभी प्रॉब्लम आया है, जैसे मान के चलिए टुडे आज प्रॉब्लम आया है और यस्टरडे को वो प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका सिस्टम यस्टरडे में शिफ्ट होगा, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आप अगर आज कोई भी डेटा को आप कॉपी पेस्ट किए हो, या आप कोई भी डेटा को मूव किए हो अपने सिस्टम में, या स्टोर किए हो, किसी तरह का कोई भी डेटा आप स्टोर किए हो अपने सिस्टम में, मैंने सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड फाइल्स में या डॉक्यूमेंट्स में, मैंने आपका जो अनदर ड्राइव है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सी ड्राइव को छोड़ के यहाँ पे जो आपके यहाँ पे अनदर ड्राइव है, डी ड्राइव, ई ड्राइव है, अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पे स्टोर किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी डेटा को अगर आप अनदर ड्राइव में स्टोर किए हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सी ड्राइव में स्टोर किए हो, या आप यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट में सेव किए हो या फोटोज में सेव किए हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज कोई भी डेटा आप सी ड्राइव में या अनदर किसी भी फोल्डर में, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया या पिक्चर से रिलेटेड फोल्डर्स हो गया, तो आप वहाँ पे सेव किए हो, तो वो आपका डेटा, मैं आपको बता दूं, वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा अगर आप सी ड्राइव में या आप अनदर कहीं पे भी डेस्कटॉप पे या डाउनलोड वाले सेक्शन में अगर आप स्टोर किए हो तो मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने से पहले जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, जो सी ड्राइव में है या डेस्कटॉप पे है, जो आप आज स्टोर किए हो, तो उस डेटा को आप डी ड्राइव नहीं तो आप
ई ड्राइव में शिफ्ट कर दीजिए, या आपका कोई अनदर ड्राइव भी है तो आप उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो। और शिफ्ट करने के बाद ही आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है, क्योंकि रीस्टोर करने के दौरान क्या होगा कि आपका सिस्टम 1-2 दिन पीछे जाएगा। अगर वो डेटा 1-2 दिन पीछे नहीं था तो आपको वो डेटा भी रिमूव हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे उसे रीस्टोर कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कुछ डेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको जितने दिन पीछे करना है, माने जितने दिन आपको अपने सिस्टम को पास्ट में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस डेट को या टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरा 3 डिफरेंट डेट्स और टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इन केस अगर आपका एक सिंगल डेट ही यहाँ पे शो होता है तो आपको उसी डेट को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे डेट शो होता है, और जैसे 3 या 4 या 5 और भी डेट अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली, माने आज का जो डेट है, जिस डेट में आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो, उस डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको सिंपली उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी फिलहाल इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका जो सी ड्राइव ही है वही आपका 1-2 दिन पीछे जाने वाला है। जो सी ड्राइव में जो भी डेटा होगा से, क्योंकि डाउनलोड का जो फाइल्स है या विंडोज़ वगैरह जो भी है वो आपके सी ड्राइव में ही रहता है, या कोई भी एप्लीकेशन का फाइल्स वगैरह सी ड्राइव में ही रहता है। तो यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आपको यहाँ पे जरा पेशेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे किन्हीं लोगों का रीस्टोर होने में 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सिस्टम रीस्टोर हो रहा है, रीस्टोर होने के दौरान आपको अपने सिस्टम में किसी तरह का भी सिस्टम में सेटिंग्स वगैरह नहीं करना है, या आप छेड़खानी वगैरह आपको अपने सिस्टम के साथ नहीं करना है। जब अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करने में आप लगा दिए हो, तो उस दौरान आपको अपने सिस्टम का पावर बटन को भी ऑफ नहीं करना है। मैं आपको बता दूंगा, आपको सिस्टम को अपना बंद भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर हो जाने देना है। मैंने जितना भी टाइम लगेगा आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। रीस्टोर करने के बाद ही आपको अपने सिस्टम को यूज़ करना है। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज़ तो कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने सिस्टम को या आप अपने लैपटॉप को ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दोगे तो वहाँ पे आपका जो विंडोज़ है वो करप्ट भी हो सकता है। मैं आपको ये बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपका जो सिस्टम का जो विंडोज़ है वो करप्ट भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।